विषय हिंदी व्याकरण, कक्षा 7। प्रकरण है तद्भव और तत्सम। इस प्रकरण के शिक्षण संबंधी परिणाम इस प्रकार हैं। बच्चे संस्कृत शब्दों का अर्थ समझ लेते हैं। बच्चे परिवेश में बोले जाने वाले शब्दों का शुद्ध रूप जान लेते हैं। बच्चे भाषा के सौंदर्य को समझ लेते हैं। आइए बच्चों, अब बात करते हैं तत्सम के बारे में। तत्सम दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् और सम। इसका अर्थ होता है उसके समान, अर्थात संस्कृत के समान। बच्चों, हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं, जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र, चंद्र, स्त्री, श्रीमान, प्रेम, गृह, हस्त आदि। आइए बच्चों, अब बात करते हैं तद्भव के बारे में। तद्भव दो शब्दों से मिलकर बना है, तद और भव, जिसका अर्थ होता है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बनने वाले शब्द ही तद्भव कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो निकले तो संस्कृत से ही हैं, परंतु आज उनका स्वरूप बदल गया है। जैसे मछली। बच्चों, मछली संस्कृत के मत्स्य शब्द का परिवर्तित रूप है। कपूर। कपूर संस्कृत के कर्पूर शब्द का परिवर्तित रूप है। बच्चों, जरा पहचानो तो, ये किस जानवर का चित्र है? क्या आप पहचान पाए इसे? बिल्कुल सही, ये घोड़े का चित्र है। लेकिन क्या आप जानते हैं घोड़े को संस्कृत भाषा में क्या कहा जाता है? घोड़े को संस्कृत भाषा में अश्व कहते हैं। अश्व शुद्ध रूप है जो तत्सम है, और इसका परिवर्तित रूप घोड़ा है जो हम लोग बोलते हैं। ये एक मछली का चित्र है। मछली को संस्कृत भाषा में मत्स्य कहा जाता है। तो बच्चों, मत्स्य का तद्भव रूप ही मछली होता है। अरे वाह, ये तो कछुआ है। लेकिन कछुए को संस्कृत में क्या कहा जाता है? क्या आप जानते हैं? कछुए को संस्कृत में कच्छप कहा जाता है। तो कच्छप शब्द तत्सम हुआ और इसका परिवर्तित रूप कछुआ हुआ। तो कच्छप का तद्भव क्या हो गया? कछुआ। ये सूरज है। सूरज को संस्कृत में हम लोग सूर्य कहते हैं। तो तत्सम शब्द हुआ सूर्य और इसका परिवर्तित अर्थात तद्भव शब्द हुआ सूरज। बच्चों, तत्सम और तद्भव को लिखने और पहचानने के कुछ नियम होते हैं। आइए जानते हैं पहला नियम क्या है। तो पहला नियम ये कहता है बच्चों कि तत्सम शब्दों में प्रायः छ अक्षर का प्रयोग होता है, जैसे नक्षत्र, क्षीर्ण, शिक्षक, लक्ष्य, उपेक्षा, क्षति, क्षत्रिय आदि। दूसरा नियम ये कहता है कि जिन तत्सम शब्दों में शा अक्षर प्रयोग होता है, उनके तद्भव शब्दों में वो सा में बदल जाता है। जैसे शुंड का तद्भव शब्द सूंड, शाक का तद्भव शब्द साग, श्वसुर का तद्भव शब्द ससुर और श्यामल का तद्भव शब्द सांवला हो जाएगा। आइए तीसरे नियम को देखते हैं। बच्चों, तत्सम शब्दों में प्रायः रे का प्रयोग किया जाता है, जैसे घृत, मृत्तिका, भातृभार्या। ये सभी तत्सम शब्द हैं।
और इनके तद्भव शब्द होंगे घी, मिट्टी और भाभी। अर्थात तत्सम शब्द घृत का तद्भव घी, तत्सम शब्द मृत्तिका का तद्भव शब्द मिट्टी और तत्सम शब्द भातृभार्या का तद्भव शब्द भाभी होगा। चौथा नियम ये कहता है कि प्रायः तत्सम में वा वर्ण तद्भव में बा हो जाता है। जैसे वर्षा का बरसात हो जाएगा, वक का बगुला, वणिक का बनिया और वानर का बंदर। तत्सम और तद्भव के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखते हैं। क्षीर का खीर, अक्षिका आँख, अक्षर का अक्षर, परीक्षा का परीक्षा, मक्षिका का मक्खी, वर यात्रा का बारात और रात्रि का रात। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ तत्सम शब्द लिखे गए हैं। आपको सोच करके उनका तद्भव शब्द लिखना है। अष्ट, काक, क्षेत्र, गायक, मित्र, आश्रय, लज्जा, वाष्प। आइए इनके सही उत्तर भी देख लेते हैं। अष्ट का तद्भव आठ, काक का तद्भव कौआ, क्षेत्र का तद्भव खेत, गायक का तद्भव गवैया, मित्र का तद्भव मीत, आश्रय का तद्भव आसरा, लज्जा का तद्भव लाज और वाष्प का तद्भव भाप।